उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा जब हम हॉरर मूवी देखने के लिए एलेक्स के घर पर इकट्ठे हुए थे। हम सभी डरावने मजे के लिए उत्साहित थे, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि हमारे जीवन में एक अंधेरा मोड़ आने वाला है। जैसे ही हम बैठ गए, मूवी का भयावह माहौल हमें घेरने लगा और हम सभी चिंतित हो गए। लेकिन यह तो बस एक फिल्म थी, है ना? हम हंसते और मजाक करते रहे, कूदने वाली डरावनी घटनाओं और डरावनी प्लॉट ट्विस्ट्स का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन जैसे ही क्रेडिट्स रोल हुए, एक असहजता का एहसास छाया रहा। शुरुआत में ये बस छोटी छोटी बातें थीं। अगले सुबह हमारे सामान्य कॉफी स्पॉट पर एमिली नहीं आई। शायद देर हो रही होगी, मैंने सोचा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा था। मैंने इसे एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद वह व्यस्त या बीमार हो। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए और भी दोस्त गायब होने लगे। मैट हमारे साप्ताहिक गेमिंग सत्र में नहीं आया और सारा ने हमारे ग्रुप चैट्स का जवाब देना बंद कर दिया। ऐसा था जैसे वे बस गायब हो गए हों। अजीब बात यह थी कि कोई भी इसे नोटिस नहीं कर रहा था। हमारे अन्य दोस्त एमिली या मैट का जिक्र करते थे, लेकिन हमेशा वर्तमान काल में जैसे कि वे अभी भी हमारे साथ थे। ये ऐसा था जैसे हमारे समूह में कुछ सामूहिक भूलने की बीमारी आ गई हो और मैं ही अकेला था जो हमारे एक बार घनिष्ठ सर्कल पर पड़े इस अजीब सन्नाटे से अवगत था। मैंने इसे एलेक्स के साथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने बस इसे नजरअंदाज कर दिया, कहते हुए कि मैं पागल हो रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्या देखा, या बल्कि मैंने क्या नहीं देखा। हमारे दोस्त गायब हो गए थे और कोई इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। जैसे जैसे गायब होने की घटनाएं बढ़ती गई, मैं जवाब ढूंढने के लिए पागल हो गया। मैंने सोशल मीडिया खंगाल डाली, उनके ठिकाने का कोई भी सुराग खोजने की कोशिश की। एक रात का सामना करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि वह कुछ छुपा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंचा, मैंने कुछ भयावह देखा। उसके दरवाजे पर एक चिन्ह उकेरा हुआ था जो एक अलौकिक चमक से धड़क रहा था। अचानक सच्चाई ने मुझे जोर से झकझोर दिया। मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक पोर्टल थी, एक द्वार किसी अंधेरे क्षेत्र का जिसने हमारे दोस्तों को निगल लिया था। और एलेक्स, प्यारा एलेक्स, उस द्वार का रक्षक था। जैसे ही मैं भागने के लिए मुड़ा, एलेक्स की आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, तुम्हें छायाओं में ही रहना चाहिए था। मेरे आसपास की दुनिया विकृत होने लगी और मुझे लगा कि मैं किसी अंधकूप में खिंचा जा रहा हूं। जब मैं होश में आया, मैं अपने बिस्तर में था। चिन्ह मेरे मन में गहरा हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अगला निशाना हूं। मुझे भागना था, उस अंधकार को रोकने का रास्ता खोजना था जिसने मेरे दोस्तों को निगल लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मुझे पता चला कि मैं अकेला हूं। वह चिन्ह हर जगह था, एक दुष्ट ऊर्जा से धड़कता हुआ जो मुझे देख रहा था, मेरे अगले कदम का इंतजार कर रहा था। और उस क्षण में मुझे पता चला कि मैं एक जीवित बुरे सपने में फंसा हूं।